हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुमन। आज हम पढ़ाने वाले हैं झारखंड की मिट्टी के बारे में कि झारखंड का कितने प्रकार के मिट्टी पाए जाते हैं और किस प्रकार के पाए जाते हैं और किस प्रकार के कहाँ पाए जाते हैं, ये टोटल हम आपको बताएंगे। इससे पहले हम आपको झारखंड का जलप्रपात पढ़ाए थे और झारखंड का गर्म जल कुंड पढ़ाए थे। आज हम पढ़ाने वाले हैं झारखंड का मिट्टी। उसके बाद झारखंड का मिट्टी पढ़ाने के बाद फिर झारखंड का जनसंख्या पढ़ाएंगे, झारखंड का कृषि पढ़ाएंगे। मतलब झारखंड का जितना भी टॉपिक बाई टॉपिक है, हम एक एक करके हम आपको पढ़ाते चले जाएंगे। और फ्रेंड, इसका पीडीएफ भी हम आपको अवेलेबल कराएंगे। नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया रहेगा, उस टेलीग्राम पे जाइएगा और टेलीग्राम पे जाने के बाद वहाँ आपको मतलब पीडीएफ भी मिल जाएगा। और प्रत्येक दिन मेरा झारखंड का आपका कोई ना कोई एक टॉपिक पे आपको वीडियो मिल ही जाएगा। इसके अलावा झारखंड का करेंट अफेयर का भी वीडियो आपको मिलते जाएगा। तो फ्रेंड, मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जितना ही सब्सक्राइब कीजिएगा, जितना ही शेयर कीजिएगा, उतना ही अच्छा से हम और बढ़िया बढ़िया वीडियो हम आपको देते रहेंगे। तो चलिए फ्रेंड, हम शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है मेरा, झारखंड राज्य में पाई जाने वाली काली मिट्टी को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? बताइए। झारखंड राज्य में पाई जाने वाली काली मिट्टी को किसी अन्य नाम से भी जाना जाता है? चिपचिपा मिट्टी, रेंगुर मिट्टी, चरका मिट्टी या कठा मिट्टी? तो जो इसको क्या बोलते हैं, इसका जो आंसर है बी नंबर हो जाएगा ना, रेगुर मिट्टी। क्या होगा? रेगुर मिट्टी होगा, रेगुर मिट्टी। काली मिट्टी को क्या बोले जाते हैं? तो रेगुर मिट्टी, यानी बी नंबर वो। आते हैं दूसरा नंबर सवाल में। तो दूसरा नंबर मेरा सवाल है, राज्य में उपलब्ध काली मृदा का प्रयोग किस फसल हेतु सर्वाधिक किया जाता है? राज्य में, राज्य आधा जा छूट गया वहाँ। तो राज्य में उपलब्ध काली मृदा का प्रयोग किस फसल हेतु सर्वाधिक किया जाता है? कपास, चना, मक्का, गेहूँ। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका, तो चना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो चना हो जाएगा। आते हैं अगला सवाल में। तो झारखंड में पाई जाने वाली लेटराइट मिट्टी में मुख्यतः किस प्रकार की फसल की जाती है? झारखंड में पाई जाने वाली लेटराइट मिट्टी में मुख्यतः किस प्रकार के फसल की जाती है? चावल तथा मोटा अनाज, चावल तथा गेहूँ, मक्का तथा गेहूँ, चना तथा कपास। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका, तो तीसरा का ए नंबर, चावल तथा मोटा अनाज। आते हैं हम अगला सवाल में। झारखंड के किस क्षेत्र में रेतीली मिट्टी की अधिकता पाई जाती है? झारखंड के किस क्षेत्र में रेतीली मिट्टी की अधिकता पाई जाती है? गढ़वा एवं पलामू, हजारीबाग एवं धनबाद, गुमला एवं सिमडगा, लातेहार एवं चतरा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका हजारीबाग एवं धनबाद, है ना। ये था आपका चौथा का आंसर हो जाएगा आपका बी। आते हैं हम अगला सवाल में। तो अगला सवाल क्या है मेरा, झारखंड में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? झारखंड में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? यानी झारखंड में सबसे ज़्यादा मिट्टी कौन पाया जाता है? बताइए। लेटराइट मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या लाल मिट्टी? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका, तो हो जाएगा लाल मिट्टी, यानी डी नंबर आंसर। कौन सा आंसर हो जाएगा? तो लाल मिट्टी हो जाएगा, है ना। एक सेकेंड। आते हैं हम अगला सवाल में। तो झारखंड का लाल मिट्टी प्रधानता वाला भाग है। तो झारखंड का लाल मिट्टी प्रधानता वाला भाग कौन है? छोटा नागपुर क्षेत्र, राजमहल पहाड़ी क्षेत्र, पहाड़ी
या रांची मैदानी भाग, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका छठा का, तो ए हो जाएगा, यानी छोटा नागपुर क्षेत्र। आते हैं हम अगला सवाल में। तो अगला सवाल क्या है मेरा, झारखंड में अबरक मूल्य की लाल मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है। झारखंड में अबरक मूल्य की लाल मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है। हजारीबाग, कोडरमा, राजमहल या हजारीबाग कोडरमा दोनों। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, यानी हजारीबाग कोडरमा दोनों अबरक मूल्य की लाल मिट्टी पाई जाती है ना। आते हैं 8वां नंबर में। झारखंड में काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है। झारखंड में काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है। राजमहल, ट्रिप्पो, कोडरमा, हजारीबाग, इनमें से कोई नहीं। तो झारखंड में काली मिट्टी पाई जाती है आपका, तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी राजमहल ट्रिप। आते हैं अगला सवाल में। राजमहल की पहाड़ियों में प्रधानता वाला मिट्टी कौन है बताइए। राजमहल की पहाड़ियों में प्रधानता वाला मिट्टी है लेटराइट मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या लाल मिट्टी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, काली मिट्टी। कौन सा हो जाएगा, तो बी नंबर यानी काली मिट्टी। आते हैं हम अगला सवाल में। काली मिट्टी कैसे सोलो से बनती है। काली मिट्टी कैसे सोलो से बनती है। आर्कियन, बेसल्ट, कुड़प्पा, औषधि। इसका जो आंसर हो जाएगा आपका बेसल्ट हो जाएगा, यानी बी नंबर आंसर हो जाएगा आपका। 10वां के क्या हो जाएगा, तो बी नंबर यानी बेसल्ट। आते हैं हम अगला सवाल में, यानी काली मिट्टी किस सोलह से बनती है, तो बेसल्ट। पलामू में किस प्रकार की मिट्टी ज़्यादा पाई जाती है। पलामू में किस प्रकार की मिट्टी ज़्यादा पाई जाती है। लेटराइट मिट्टी, काली मिट्टी, पीली मिट्टी या लाल मिट्टी। तो 11 का जो आंसर हो जाएगा आपका, तो सी नंबर यानी पीली मिट्टी। आते हैं हम अगला सवाल में। झारखंड में बुलाई मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार किस क्षेत्र में पाई जाती है। झारखंड में बुलाई मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार किस क्षेत्र में पाई जाती है। पात्र क्षेत्र, राजमहल, दामोदर घाटी क्षेत्र या राजमहल पहाड़ी, इनमें से कोई नहीं। बताइए, तो जो बलुई मिट्टी है कहाँ पाई जाती है, तो आपका बी नंबर आंसर हो जाएगा दामोदर घाटी क्षेत्र। कौन सा हो जाएगा, तो दामोदर घाटी क्षेत्र। आते हैं हम अगला सवाल में। हल्का सा फैन का साउंड कम कर देते हैं, नहीं तो उसका आवाज़ पूरा आएगा। चलिए, हाँ अब आएगा नहीं आवाज़। आते हैं अगला सवाल में ना। झारखंड में लेटराइट मिट्टी का मुख्यतः क्षेत्र है कौन सा। पाट क्षेत्र, राजमहल क्षेत्र व पूर्वी सिंहभूम, राजमहल पहाड़ी, बोकारो व गिरिडीह, कोडरमा, हजारीबाग व रामगढ़, इनमें से कोई नहीं। तो ए बी सी डी में कौन होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। कौन सा आंसर हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। पाट क्षेत्र, राजमहल क्षेत्र एवं व पूर्वी सिंहभूम। आते हैं अगला सवाल में। हजारीबाग तथा कोडरमा के अबरक पट्टी वाले क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। हजारीबाग तथा कोडरमा के अबरक पट्टी वाली क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। धूसर, पीली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, अबरक प्रधान मिट्टी, काली मिट्टी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, यानी अबरक
प्रधान मिट्टी। आते हैं हम अगला सवाल में। झारखंड में पाई जाने वाली नवीन प्रकार की मिट्टी है लेटराइट मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या लाल मिट्टी। झारखंड में पाई जाने वाली नवीन प्रकार की मिट्टी है तो सी नंबर आंसर हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। आते हैं अगला सवाल में। और फ्रेंड मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जितना सब्सक्राइब कीजिएगा, जितना शेयर कीजिएगा, उतना ही झारखंड का जितना भी टॉपिक है, टॉपिक बाय टॉपिक हम आपको वीडियो बना के पूरा प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा झारखंड का जो करंट अफेयर का भी है वो भी हम आपको कंप्लीट करवाएंगे। और लॉकडाउन खुलने के बाद हम आपको झारखंड जीके के अलावे हम आपको मैथ रीजनिंग का भी क्लास देंगे ऑनलाइन। और वैसा होगा तो फिर हम एक दो टीचर भी मतलब अपॉइंट करके हम आपको साइंस वगैरह के भी क्लास ऑनलाइन देंगे। चलिए फिर अगला सवाल अभी 16 नंबर में आते हैं। तो झारखंड में जलोढ़ मिट्टी का विकास मुख्य रूप से किस क्षेत्र में हुआ है? साहेबगंज पाकुड़, हजारीबाग व कोडरमा, पूर्वी सिंहभूम व पश्चिम सिंहभूम, पलामू व लातेहार। तो झारखंड का जो जलोढ़ मिट्टी का जो विकास मुख्य रूप से किस क्षेत्र में हुआ है तो इसका आंसर हो जाएगा 16 का, तो ए नंबर हो जाएगा यानी साहेबगंज व पाकुड़। साहेबगंज व पाकुड़ आंसर हो जाएगा। आते हैं हम अगला सवाल में। तो अगला सवाल है मेरा, झारखंड का किस भाग में धात्विक गुण वाली मिट्टी की प्रधानता है? झारखंड का किस भाग में धात्विक गुण वाली मिट्टी की प्रधानता है? राजमहल, पश्चिमी सिंहभूम, पलामू या पाट क्षेत्र। तो 17 का जो आंसर हो जाएगा आपका तो बी नंबर हो जाएगा यानी पश्चिमी सिंहभूम। आते हैं अगला सवाल में। झारखंड में चमकती मिट्टी वाला जिला है। झारखंड में चमकती मिट्टी वाला जिला है हजारीबाग, लोहरदगा, रांची या पाकुड़। इसका जो आंसर हो जाएगा आपका तो ए नंबर हो जाएगा यानी हजारीबाग। क्या हो जाएगा तो ए नंबर आंसर हो जाएगा हजारीबाग हो जाएगा, है ना। आते हैं अगला सवाल में। दामोदर घाटी में मुख्य रूप से किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? दामोदर घाटी में मुख्य रूप से किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो दामोदर घाटी में आपको लाल मिट्टी पाई जाती है। कौन सा पाई जाती है? तो लाल मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है। आते हैं अगला सवाल में। तो झारखंड राज्य की मिट्टी को मुख्यतः कितने प्रकारों में, यहाँ वो गलत लिखा गया है, तो कितने प्रकारों में बांटा गया है? पाँच, 6, 7, 8। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 6 नंबर। कितना आंसर हो जाएगा? तो 6 नंबर आंसर हो जाएगा। आते हैं अगला सवाल में। झारखंड में बेसल्ट चट्टानों के अपक्षयन से किस प्रकार की मिट्टी का विकास हुआ है? लेटराइट मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या लाल मिट्टी। ताकि इसका आंसर हो जाएगा आपका तो हो जाएगा बी नंबर यानी काली मिट्टी। आते हैं हम अगला सवाल में। और फ्रेंड मेरा चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और जो लिखा हुआ है झारखंड जी के सुमन सर, ये मतलब जो भी फ्रेंड वगैरह हैं उनको बताइए सर्च करने के लिए, क्योंकि वो सर्च करेंगे तो मेरा चैनल आ जाएगा तो सब्सक्राइब कर देंगे। तो कोई भी दोस्त यारी है मेरा, जो अब हम आपको प्रत्येक दिन आपको बढ़िया देंगे, जो आपको झारखंड पुलिस, झारखंड CGL या झारखंड का कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें आपका काम आएगा। और फ्रेंड हम कुछ दिन में आपको झारखंड में जितना भी एग्ज़ाम हुआ है वो टोटल का क्वेश्चन बैंक भी हम आपको मतलब प्रोवाइड करेंगे। यानी टोटल क्वेश्चन जितना भी 2019 तक
2019 तक जितना भी एग्ज़ाम हुआ है झारखंड में, हम उसका टोटल का क्वेश्चन भी हम आपको देंगे। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन है, झारखंड राज्य में उपलब्ध जलोढ़ मृदा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। झारखंड राज्य में उपलब्ध जलोढ़ मृदा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। इसका विकास, देखिए इसका जो गलत आंसर है वो सी है ना। अगर हम बताते तो कौन कौन सा सही है ना। तो इसका विकास मुख्यतः राज्य के संथल प्रांगणा क्षेत्र में हुआ है, ये सही है। इसका विकास मुख्यतः राज्य के संथल प्रांगणा क्षेत्र में हुआ है। अब देखिए ये गंगा कहाँ है ना, तो संथल प्रांगणा में है। तो जलोढ़ मृदा का संबंध मतलब जो है गंगे से ही ये है। तो इसका विकास मुख्यतः कहाँ है, राज्य के संथल प्रांगणा क्षेत्र में हुआ है। राज्य में भंगार तथा खादर दोनों प्रकार के जलोढ़ मृदा पाए जाते हैं। राज्य में भंगार तथा खादर दोनों मृदा पाए जाते हैं। ये झारखंड में पूछा हुआ क्वेश्चन है ना। यह मिट्टी रबी की फसल हेतु अत्यधिक उपयुक्त है। ये क्वेश्चन गलत है ना, सी नंबर ये गलत है ना, वो क्वेश्चन नहीं मतलब सी नंबर ऑप्शन गलत है। आते हैं डी नंबर में, इस मृदा में चूना पोटास का अधिकतम पाए जाते हैं ना। इस चौथा नंबर जो क्वेश्चन है, इस मृदा में चूना पोटास का अधिकतम पाई जाती है। तो फ्रेंड मेरा ये लास्ट सवाल था, इसका सी नंबर गलत है। यह मिट्टी रबी फसल हेतु अत्यधिक उपयुक्त है, ये गलत है। बाकी आपका सब सही है। देखिए बाकी का सही है। देखिए भंगार घलार दोनों यहाँ झारखंड में पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी में। और जो जलोढ़ मिट्टी है ये संथल परगना में पाई जाती है, ये भी सही है। और जो इसमें जलोढ़ मिट्टी है उसमें आपका चूना और पोटास अधिकतम पाई जाती है। और फ्रेंड मेरा चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और इसका PDF हम आपको टेलीग्राम ग्रुप पे जाइएगा, टेलीग्राम ग्रुप पे आपको मिल जाएगा ना। टेलीग्राम का नीचे लिंक दिया रहेगा वो। तो फ्रेंड और कोई भी दोस्त तैयारी है उसको बताइए कि झारखंड जी के सुमन सर सर्च करने के लिए यूट्यूब पर। और आपको कोई मतलब किसी भी एग्ज़ाम के बारे में या कुछ भी मतलब जानकारी लेना हो तो नंबर दिया हुआ है, इस पर भी फ़ोन करके हमसे बात भी कर सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड, मेरे चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।